ये ऐसे क्यों एरर दे रहा है कि एक फिर मुझे भी आ रहा था 400 ऐसे ही। कुछ साइट का इश्यू होगा इनका। ठीक है, सो हमने पुल रिक्वेस्ट का नहीं देखा था ना। यहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेस के बारे में बताया था मैंने आपको कि आप मल्टीपल ब्रांचेस बना सकते हो। यस सर। पुल रिक्वेस्ट भी यस हुआ था। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो वर्किंग किस तरीके से होता है। तो हमारे यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट की 3 कॉपीज होती है, ये बताया था मैंने, वर्कस्पेस, लोकल और ग्लोबल। यस सर। यस सर। यस सर। डायग्राम बताया था क्या? नहीं, डायग्राम नहीं बताया था सर। डायग्राम नहीं। ठीक है, एक होता है आपका इक्लिप्स का वर्कस्पेस। कोई भी आईडी आप यूज करते हो तो उसका एक वर्कस्पेस होता है जहाँ पे हम प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं। ठीक है, देन वर्कस्पेस के बाद आता है हमारा, ये नहीं चाहिए, लोकल रिपोजिटरी। ठीक है, वर्कस्पेस के बाद आता है यहाँ पे लोकल रिपोजिटरी, एंड लोकल रिपोजिटरी के ऊपर होता है ग्लोबल रिपोजिटरी। ठीक है, इस तरीके से। और इनके बीच में जो कनेक्शन होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि आपकी वर्कस्पेस जो है वो कनेक्टेड होती है लोकल के साथ। ठीक है, आपकी लोकल रिपोजिटरी कनेक्टेड होती है ग्लोबल के साथ, लाइक दिस। यानी कि अगर डेटा कभी भेजना होगा ग्लोबल में तो वो इस तरीके से जाएगा, वर्कस्पेस से लोकल में, लोकल से ग्लोबल में। इज इट क्लियर? वर्कस्पेस ग्लोबल रिपोजिटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती। गॉट इट? ठीक है, देन ग्लोबल रिपोजिटरी जो है वो कनेक्ट, वहां से डेटा आना चाहिए लोकल में, एंड लोकल से डेटा आना चाहिए आपके इक्लिप्स के वर्कस्पेस में। इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे 2 रिपोजिटरीज होती है और प्रोजेक्ट की होगी हमारी 3 कॉपीज। अब ग्लोबल रिपोजिटरी जो है, ग्लोबल रिपोजिटरी के पास होते हैं मल्टीपल ब्रांचेस। ठीक है, यहाँ पे रहेंगे मल्टीपल ब्रांचेस। ठीक है, अब ये मल्टीपल ब्रांचेस किस लिए होते हैं? तो ये भी आपके प्रोजेक्ट की मल्टीपल कॉपीज ही रहेंगी। मल्टीपल ब्रांचेस यानी कि आपके प्रोजेक्ट की मल्टीपल कॉपी ही रहेंगी, लेकिन हर एक यूजर के लिए एक कॉपी रहेंगी, लाइक दिस। ठीक है, तो इन ब्रांचेस में एक कॉमन ब्रांच होती है, मतलब एक हमेशा देखने को मिलेगा जिसको हम कहते हैं मास्टर ब्रांच। इज इट क्लियर? और मास्टर ब्रांच ही आपके प्रोजेक्ट की मेन ब्रांच रहती है। ठीक है, मास्टर ही आपके प्रोजेक्ट की मेन ब्रांच रहेंगी। इसी का कोड हम ऑटोमेशन में रन करवाते हैं। गॉट इट? मास्टर ब्रांच का। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी प्रोजेक्ट की एक ब्रांच कॉल्ड एज मास्टर। अब इसके बाद आते हैं लोकल ब्रांचेस, जैसे कि एक का नाम रहेगा टेस्टर 1। ठीक है, ये पर्सन के नाम के हिसाब से होती है, जैसे मेरा नाम आकाश है तो मेरी कंपनी में मेरी ब्रांच मेरे नाम से बनाई जाएंगी। कुछ कंपनी में नाम से बनाई जाती है, या कुछ कंपनी में आपके यूजर आईडी से बनाई जाती है। आपका जो यूजर आईडी होता है कंपनी का, वो आपका ब्रांच नेम होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये कौन सी ब्रांच रहेंगी? लोकल ब्रांच। इज इट क्लियर? और लोकल ब्रांचेस जो है ये मल्टीपल हो सकते हैं। गॉट इट?
ठीक है, हर पर्सन के लिए उसकी अपनी अपनी लोकल ब्रांचेस रहेंगी। इज इट क्लियर? और सभी ब्रांचेस में एक ही प्रोजेक्ट की कॉपी है, लेकिन सभी ब्रांचेस में काम अलग अलग चल रहा है। टेस्टर 1 अपनी ब्रांच में चेंजेस कर रहा है, टेस्टर 2 अपनी ब्रांच में चेंजेस कर रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर। तो ऐसे ग्लोबल रिपोजिटरी में मल्टीपल ब्रांचेस होती है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस है जिसके कुछ ऐसे नाम हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि जब आपको आपके इक्लिप्स वर्कस्पेस का कोड जब आपको आपकी लोकल ब्रांच में रखना हो, ये ठीक है, तो इस ऑपरेशन को हम कमिट ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं कमिट करना। कोड कहाँ से कहाँ पे जा रहा है? वर्कस्पेस से लोकल ब्रांच में जा रहा है। यस और नो? Yes. ठीक है, Yes. एंड जब आपको आपका कोड ग्लोबल ब्रांच में भेजना है, तो ग्लोबल ब्रांच में भेजते वक्त वो कैसे जाता है? पहले वर्कस्पेस से जाएगा, कलर चेंज कर लेते इसका। ठीक है, तो पहले आपके इक्लिप्स वर्कस्पेस से जाएगा लोकल ब्रांच में, और लोकल ब्रांच से कहा जाएगा ग्लोबल ब्रांच में। ठीक है, इस ऑपरेशन को पुश ऑपरेशन कहा जाता है। इज इट क्लियर? हम कोड को पुश कर रहे हैं ग्लोबल में। इज इट क्लियर? ठीक है, इसी के अपोजिट एक्शन इधर रहेंगे कि अगर आपके इक्लिप्स वर्कस्पेस का जो कोड है वो अगर आप आपके लोकल रिपोजिटरी का कोड अगर आप आपके इक्लिप्स में लाते हो, ठीक है, तो इसको कहा जाता है लेटस से क्लोन करना। ठीक है, एंड अगर आप यहाँ का कोड लोकल में लाते हो और लोकल का कोड आपके इक्लिप्स वर्कस्पेस में लाते हो, तो इसको कहा जाता है पुल करना। क्लियर? ठीक है, इस तरीके से ऑपरेशन होते हैं। नाम उल्टे भी हो सकते हैं अलग अलग आईडी में। कुछ आईडी में क्लोन और कमिट को ग्लोबल के साथ यूज करेंगे और पुश और पुल को लोकल के साथ यूज करेंगे। इज इट क्लियर? आइडियली पुश और कमिट का एक ही मतलब है और पुल और क्लोन का एक ही मतलब है। इज इट क्लियर? बट दो रेपोजिटरी है, तो दो रेफरेंस में यहाँ पे बात कर सकते हैं। गॉट इट? ठीक है, वर्कस्पेस का कोड कभी भी ग्लोबल में डायरेक्टली नहीं जाएगा, बीच में लोकल रिपोजिटरी हमेशा रहेंगी। ठीक है, अब ये कब मान लो कि आपको कमिट करना है, तो कब कमिट करना है? कमिट कब करते हो, पुश कब करते हो? ठीक है, जब भी आपका आपका वर्किंग स्टार्ट हो रहा है, यानी कि मुझे एक नई यूजर स्टोरी असाइन हुई है, ठीक है, तो मैं उसके अंदर कोड चेंजेस करना शुरू करूंगा, उसके अंदर काम करना शुरू करूंगा। ठीक है, तो मैंने आज दिन भर काम किया, ठीक है, और कल मेरा लैपटॉप बंद पड़ गया, तो मेरा कोड चले जाएगा। इस और नो जो भी मैंने आज काम करके रखा है, कल जाके मेरा इक्लिप्स करप्ट हो गया तो जो भी मैंने कल काम किया था वो सब वेस्ट हो जाएगा। यस और नो? यस और नो? ठीक है, इस वजह से उस काम को हम सेव करके रखते हैं, वो सेव करते हैं लोकल रिपोजिटरी में। भले ही मेरा इक्लिप्स करप्ट होगा, लोकल रिपोजिटरी तो एज इट इज रहेंगी। इज इट क्लियर? तो ये हम कब करते हैं? एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, एंड ऑफ द डे। ठीक है, वो भी डेली करेंगे। एंड ऑफ द डे डेली हमारा काम क्या रहेगा कि हम हमारे कोड को जो है वो कमिट करके रखे। इज इट क्लियर? यस। ठीक है, एंड अगर मान लो मेरा इक्लिप्स करप्ट नहीं हुआ, तो जो कोड इक्लिप्स में है वो मेरे पास रहेगा। लेकिन अगर मान लो मेरा कोड करप्ट हो गया इक्लिप्स का, तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है? क्लोन करने का, जो मैं मेरी लोकल रिपोजिटरी से क्लोन कर सकता हूँ। यस और नो? तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, स्टार्ट ऑफ द डे, जब मैं दूसरे दिन काम करना शुरू करूंगा, तो स्टार्ट ऑफ द डे मैं यहाँ पे डेली बेसिस पे क्लोन एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता हूँ। इज इट क्लियर? यस। ठीक है, ये हो गया क्लोन के रिगार्डिंग। ठीक है, आप पुश कब करेंगे?
मुझे एक यूजर स्टोरी असाइन हुई थी कुछ चेंजेस करने के लिए ऑटोमेशन में। एक दिन में तो काम नहीं होने वाला, 2-3 दिन लगेंगे। जब तक मैं रोज डेली काम कर रहा हूँ, डेली मैं मेरा काम सेव करके रखता हूँ लोकल रिपोजिटरी में। और जब मेरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा, जब मेरी वो यूजर स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी, तब मैं कोड क्या करूंगा, पुश करूंगा ग्लोबल ब्रांच में, जब मेरे यूजर स्टोरी कंप्लीट हो जाएंगी तब। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है। ये कब करेंगे? एंड ऑफ द टास्क। जो आपको टास्क दिया गया था वो टास्क कंप्लीट करने के बाद आप चेंजेस को पुश करेंगे। समझ में आया क्या? Yes. बाकी लोग ठीक है। Yes. अब पुल कब करना है ये तो समझ गया। एंड ऑफ द टास्क, टास्क कंप्लीट हो गया, आपने आपका टास्क कंप्लीट हो गया, आपने पुश कर दिया, विच इज ओके। ठीक है। पुल कब करना पड़ता है? ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था। अब मुझे नई यूजर स्टोरी असाइन होंगी, तो मैं अकेला थोड़ी ना काम कर रहा हूँ टीम में, मेरे साथ मेरे कलीग भी काम कर रहे हैं। करेक्ट? हम दोनों एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हाँ या ना? एक यूजर स्टोरी मुझको असाइन हुई थी, एक यूजर स्टोरी उसको असाइन हुई थी। मैंने जो चेंजेस किए वो उसके कंप्यूटर में रहेंगे क्या? नहीं। No. और उसने जो चेंजेस किए वो मेरे कंप्यूटर पे यानी कि मेरे इक्लिप्स में है क्या? नहीं। नहीं है। तो जब मैं नई स्टोरी काम कर रहा हूँ तो मुझे उसके भी तो चेंजेस लगेंगे, क्योंकि वो मेरा लेटेस्ट प्रोजेक्ट है। ये सर नो, Yes. उसने जो चेंजेस किए वो मेरे ही प्रोजेक्ट में गए। तो अगर मुझे नए कोड को एडिट करना है तो मुझे पहले पूरा एक्चुअल कोड जो अभी रन हो रहा है उस कोड को मुझे पुल करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? उसमें मेरे भी चेंजेस रहेंगे और मेरे कलीग के भी चेंजेस रहेंगे। गॉट इट? Yes. ठीक है। तो एट दी स्टार्ट, जब मैं नई स्टोरी पे स्टार्ट करता हूँ तो मेरा पहला काम क्या है? पुल करना। इज इट क्लियर? जब भी नए टास्क पे काम करूंगा तो नया टास्क स्टार्ट करने के पहले मैं कोड को पुल करूंगा, जिसकी वजह से मुझे प्रोजेक्ट की लेटेस्ट कॉपी मिलेंगी और उसके अंदर मैं कोड को एडिट करना शुरू करूंगा। इज इट क्लियर? तो जब भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे, कोई यूजर स्टोरी को स्टार्ट करेंगे, तो आपको सबसे पहले पुल करना पड़ेगा। समझ में आया? Yes. Yes. ठीक है। अब जब आप अपना कोड पुश करते हो, ठीक है, आपका टास्क कंप्लीट होने के बाद, तो ये पुश कहाँ पे होता है? ये पुश होता है आपकी लोकल ब्रांच में। इज इट क्लियर? ये पुश होता है आपकी लोकल ब्रांच में जो सिर्फ आपके लिए बनाई गई थी। ठीक है। एंड जब आप पुल करते हो तो पुल होता है फ्रॉम मास्टर ब्रांच। गॉट इट? क्योंकि एक्चुअल लेटेस्ट कॉपी मास्टर ब्रांच में रहेंगी। कैसे? जैसे मैं मेरे चेंजेस मेरी लोकल ब्रांच में ऐड कर रहा हूँ, मेरे लिए लोकल ब्रांच बनाई गई थी। मान लो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया था टेस्टर 1, मैंने चेंजेस मेरी लोकल ब्रांच में डाले। ठीक इसी तरीके से टेस्टर 2 ने अपने चेंजेस अपनी लोकल ब्रांच में डाले हैं। ठीक है। फिर हम दोनों टेस्टर 1, टेस्टर 2, टेस्टर 3 तीनों ने अगर काम किया है तो तीनों एक रिक्वेस्ट रेस करते हैं, जिस और रिक्वेस्ट ये होता है कि मेरे मेरे चेंजेस मास्टर ब्रांच में ले लो। ठीक है। ये रिक्वेस्ट कौन रेस करेगा? तीनों लोकल ब्रांचेस के ओनर ये रिक्वेस्ट रेस करेंगे अपना अपना कोड मास्टर ब्रांच में लेके जाने के लिए। और फिर इन तीनों का कोड कंपेयर करके तीनों के कोड के चेंजेस मास्टर ब्रांच में जाते हैं। इज इट क्लियर? यानी कि मास्टर ब्रांच में टेस्टर 1, 2, 3 तीनों के चेंजेस मास्टर ब्रांच में आते हैं। समझ में आया? Yes. ठीक है। और फिर मास्टर ब्रांच बन जाता है अपडेटेड ब्रांच, जिसके पास अपडेटेड कोड ऑफ द प्रोजेक्ट अवेलेबल रहेगा। इज इट क्लियर? जिसमें तीनों लोगों के चेंजेस रहेंगे। इसी वजह से मुझे पुल कहाँ से करना पड़ता है? हमेशा मास्टर ब्रांच से, तभी मुझे सभी लोगों के चेंजेस मिलेंगे। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. ठीक है। लेकिन जब मुझे पुश करना है तो मैं पुश कभी भी मास्टर ब्रांच में नहीं कर सकता। मैंने मास्टर में पुश कर दिया, ठीक है, तो मेरे चेंजेस तो टेस्टर 2 के ब्रांच में नहीं थे। टेस्टर 2 ने अपना काम करने के बाद वो अपना कोड मास्टर में भेजेगा। तो मास्टर ब्रांच में कोड भेजना मतलब क्या? टेस्टर 2 के पास जो प्रोजेक्ट है उसकी कॉपी मास्टर में जाएंगे एज इट इज। उसमें मेरे चेंजेस है क्या? नहीं है। तो अगर मैंने मास्टर में कोड भेजा और मेरे बाद टेस्टर 2 ने अगर मास्टर में कोड भेजा तो मेरा कोड निकल जाएगा मास्टर ब्रांच से। इज इट क्लियर? ओवरराइड कर देगा वो। ठीक है। तो वैसे नहीं कर सकते। मास्टर ब्रांच में कोड कंपेयर होने के बाद जाता है। ठीक है। तो उसमें सभी के चेंजेस रहने चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है। Yes. इसी वजह से मुझे पुल करने का एक्सेस तो होता है मास्टर से, लेकिन पुश करने का एक्सेस नहीं होता। पुश तभी हो पाएगा जब आप रिक्वेस्ट रेज करेंगे और उस मास्टर ब्रांच का जो ओनर है, जो भी सीनियर पर्सन या आपका लीड है,
जो मास्टर ब्रांच का ओनर है, ठीक है, उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद ही मास्टर ब्रांच में कोड जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि मास्टर ब्रांच का ओनर ना आपका सीनियर पर्सन होता है, ना लीड होता है, ठीक है? वो कोई आर्किटेक्ट होता है जो आपके कंपनी में पूरी टेस्टिंग टीम को हैंडल कर रहा है। इज़ इट क्लियर? पूरे जितने भी एंटायर प्रोजेक्ट है, सब मिला के कोई एक मास्टर ब्रांच उसके पास एक्सेस होता है। तो हमको रिक्वेस्ट रेज़ करके रखना पड़ता है। इज़ इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. बाकी लोग? Yes. ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि वो रिक्वेस्ट कैसे रेज़ करना है, वो वाला पार्ट हमको देखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेटेस्ट से टेस्टर ए ब्रांच में जाके इसका कोड एडिट करता हूँ। ठीक है, सो एज अ एडिट करना पड़ेगा। एज अ चेंजेस मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, इस लाइन को, ठीक है? एंड इसकी जगह मैंने दूसरी लाइन ऐड कर दी जिसमें मैंने डिले को 50 कर दिया। इज इट क्लियर? यस और नो? Yes. Yes. 10 वाले को निकाला, 10 की जगह 50 वाला कोड ऐड किया है। नाउ इस चेंजेस को सेव कर देते हैं। अरे यार, ये बार बार क्यों आ रहा है ऐसे? ठीक है, सेव हो गया क्या? हाँ, तो चेंजेस देखो हमारे सेव हो गए। अब टेस्टर ए ब्रांच के पास लेटेस्ट कोड है। सबसे लेटेस्ट कोड तीनों ब्रांच में किसके पास है? टेस्टर ए के। लेटेस्ट कोड का मतलब क्या है कि जिसमें सबसे लेटेस्ट चेंजेस है। इज इट क्लियर? तो सबसे लेटेस्ट चेंजेस किसके पास है? टेस्टर ए के पास है। तो टेस्टर ए अपने ये चेंजेस कहाँ से भेजेगा? अपने इक्लिप्स से भेजेगा यहाँ पे, ठीक है, बाय यूजिंग कमिट एंड पुश। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, फिर हम इस ब्रांच, जैसे वो आएगा तो फिर वो लॉगिन करेगा अपने ब्रांच में, अपनी लोकल ब्रांच में। मास्टर का एक्सेस उसको रीड देखने का एक्सेस होता है मास्टर में, ऑपरेशन परफॉर्म करने का एक्सेस नहीं होता। ठीक है, तो वो अपने अकाउंट में आएगा टेस्टर ए में, एंड देन यहाँ पे ऑप्शन होता है पुल रिक्वेस्ट का। ठीक है, स्क्रीनशॉट मैंने उस फाइल में डाले हैं, आपने देखा होगा मे बी, है वहाँ पे ये स्क्रीनशॉट, हाउ टू रेज अ रिक्वेस्ट। हाँ है सर। ठीक है, तो यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट करके ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे जाने के बाद अभी ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है टेस्टर ए हैज अ रिसेंट पुश। ये क्यों मैसेज दिख रहा है? क्योंकि टेस्टर ए तो मैं खुद हूँ, तो मुझे थोड़ी ना बताएंगे कि तुम्हारे पास लेटेस्ट चेंजेस है। ये इसलिए बता रहा है कि मास्टर ब्रांच और टेस्टर ए ब्रांच दोनों मैंने ही बनाई, राइट? एक्चुअली अगर आप टेस्टर ए के ओनर हो सिर्फ, तो आपको ये मैसेज नहीं दिखने वाला। इज इट क्लियर? Yes. ये मैसेज Yes. किसको दिखता है? ये मैसेज दिखता है मास्टर ब्रांच के ओनर को। अगर वो अपने पुल रिक्वेस्ट में आया तो मास्टर ब्रांच के ओनर को ये एक्सेस दिखता है कि इस ब्रांच में किसी ने लेटेस्ट चेंजेस भेजे हैं, मास्टर ब्रांच के ओनर को। लोकल ब्रांच के ओनर को नहीं दिखेगा। क्लियर? Yes. अब Yes. यहाँ पे कंपेयर एंड पुल का ऑप्शन है, तो ये भी मास्टर ब्रांच वाले को दिखेगा। हमको क्या दिखेगा? न्यू पुल रिक्वेस्ट। इज इट क्लियर? हमको क्या दिखेगा? न्यू पुल रिक्वेस्ट। फिर हम न्यू पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, न्यू पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से कंपैरिजन आएगा, लेकिन बेस में मास्टर रहेगा और कंपेयर में हमारा ब्रांच रहेगा। इज इट क्लियर? ऐसे रहेगा, समझ में आया क्या? वो यूजर एक ही होने की वजह से थोड़े बहुत एरर या अलग बिहेवियर दिखा रहा होगा, बट यहाँ पे एक्चुअली में रहेगा मास्टर ब्रांच, बेस मास्टर ब्रांच रहेगा एंड हमारा कंपेयर में रहेगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिक आएगा ऐसे आपके लिए। एंड फिर हम यहाँ पे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। गॉट इट? Yes. sir. ठीक है, ये करते वक्त हमको चेंजेस भी दिखाएगा वो, कि मास्टर ब्रांच का कोड और हमारे ब्रांच का कोड हमने एक ही फाइल में चेंजेस किए, तो एक ही फाइल में दिख रहा है। अगर मल्टीपल फाइल होती तो यहाँ पे जो है फाइल का नाम दिखता है, दिख रहा है यहाँ पे,
इस फाइल में क्या चेंजेस है, फिर नीचे इसी तरीके से दूसरा विंडो आएगा, अगर किसी दूसरी फाइल में चेंजेस है तो उसके नीचे तीसरा आएगा, अगर तीसरी फाइल में चेंजेस है तो। इज इट क्लियर? ठीक है, अब चेंजेस देखो क्या बता रहा है। लाइन नंबर 54 पहले ये था, अभी ये कोड हमने हटा दिया। ठीक है, अब लाइन नंबर 54 ये है। ऐसे क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मैंने सेम लाइन को कमेंट किया। ठीक है, कमेंट करने से क्या हो गया, पहले वो एक प्रोग्रामिंग लाइन थी, लेकिन अभी है क्या? नहीं. नहीं। एंड कमेंट किया तो कमेंट को वो क्या कंसीडर कर रहा है? नई लाइन कंसीडर कर रहा है। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, तो कमेंट को उसने नई लाइन बना, क्योंकि इस तरीके की लाइन थी नहीं ना पहले। डबल फॉरवर्ड स्लैश div मैनेजर ऐसी कोई लाइन थी क्या पहले? नहीं. नहीं थी, अभी है तो उसको वो नई लाइन मान रहा है। यहाँ पे थे कि दो नई लाइन कौन सी ऐड की, मैंने एक कमेंट ऐड की, ये वाली। ठीक है, और एक लाइन मैंने ये वाली ऐड कर दी, जो नीचे आपको 50 टाइम में सेकंड सेकंड में दिख रहा है। जो लाइन हम ऐड करते हैं, जो नई लाइन है, वो प्लस में आती है। यानी कि मास्टर मास्टर ब्रांच में जो फाइल है सेम टेस्टिंग डॉट जावा, उसमें ये दो लाइन नहीं है। ठीक है, और जो मेरी जो ब्रांच है टेस्टर ए डॉट जावा, टेस्टर ए वाले सेम फाइल टेस्टिंग डॉट जावा, उसमें ये लाइन नहीं है, ये मैंने निकाल दी। इसकी जगह मैंने ये दो लाइन ऐड की। तो ये माइनस का मतलब होता है कि ये कोड निकल चुका है, प्लस का होता है कि ये कोड ऐड हो चुका है। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. ठीक है, ऐसे चेंजेस दिखते हैं कि चेंजेस क्या है, हर एक फाइल में दिखेंगे। मल्टीपल फाइल है, आप करके देखना, तो नीचे दूसरी फाइल आएंगी, उसके नीचे तीसरी, उसके नीचे चौथी। हर एक फाइल में कौन सी लाइन नंबर पे क्या है, ये सभी चेंजेस दिखाए जाते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे ये एरोज भी दिए रहते हैं। ठीक है, अगर आपको रिमेनिंग कोड अगर देखना रहा तो नीचे का कोड देखना है, तो ऊपर का कोड देखना है, तो ऐसे दिए होते हैं एरो कि आप पूरा कोड भी देख सकते हैं। क्लियर? Yes. ठीक है, देन ये सब देखने के बाद हम यहाँ पे कंपेयर एंड पुल का रिक्वेस्ट रेस कर देते हैं। आपको कुछ चेंजेस डालने हैं। ठीक है, देन वर्क ऑन दी न्यू यूजर स्टोरी, ऐसा कुछ चेंजेस किससे रिलेटेड है वो यहाँ पे कमेंट में डाल देना। ठीक है, एंड क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना लास्ट में। इनके सर्वर का कुछ इशू लग रहा है मुझे। ठीक है, तो हो गया मेरा क्रिएट रिक्वेस्ट। आप यहाँ पे देख सकते हो वर्क ऑन न्यू यूजर स्टोरी। ठीक है, व्यू पुल रिक्वेस्ट, अभी व्यू का ऑप्शन आया, अभी क्रिएट का आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, मतलब रिक्वेस्ट मेरी क्रिएट हो गई। इज इट क्लियर? ठीक है, Yes. अब जो मास्टर ब्रांच का जो ओनर है, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट किसके लिए रेज किया? मास्टर ब्रांच के लिए किया। मास्टर ब्रांच का जो ओनर है, जैसे ही वो अपने अकाउंट में लॉगिन करेगा, तो जैसे थोड़ी देर पहले हमको येलो मैसेज में मैसेज दिख रहा था ना, अभी मास्टर ब्रांच वाले को यहाँ पे येलो कलर में मैसेज दिखता है, देयर इज अ रिसेंट पुल रिक्वेस्ट फॉर योर ब्रांच। ऐसे रिसेंट पुल रिक्वेस्ट फॉर योर ब्रांच, सामने ब्रांच लिख के आता है टेस्टर ए या टेस्टर ए बी जो भी है, वहां पे दिखता है। वहां पे देखने के बाद वो फर्स्ट टाइम दिखेगा, बाद में चला जाएगा। फिर उसको अगर कभी दिखेगा तो यहाँ पे दिखेगा पुल रिक्वेस्ट में, यहाँ पे वन आ रहा है। कि वन इंडिकेट क्या करता है कि यहाँ पे एक पुल रिक्वेस्ट है फॉर दिस मास्टर ब्रांच, जो ओनर है उसका, उसी को दिखेगा ये। ठीक है, वो जाएगा पुल रिक्वेस्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे जाने के बाद उसको रिक्वेस्ट मिलता है कि एक ओपन रिक्वेस्ट है यहाँ पे। इज इट क्लियर? ठीक है, टेस्टिंग डॉट जावा फाइल जो है, इसके लिए ये रिक्वेस्ट अभी तक ओपन है। ठीक है, तो जैसे वो यहाँ पे क्लिक करता है मास्टर ब्रांच का ओनर, तो उसको रिक्वेस्ट मिलती है। ठीक है, रिक्वेस्ट मिलने के बाद अब यहाँ पे देखो ये आता है कॉन्फ्लिक्ट फाइल्स। कॉन्फ्लिक्ट फाइल का मतलब क्या होता है कि दोनों प्रोजेक्ट में एक ही लाइन के ऊपर कुछ ना कुछ इश्यूज है। अगर वो इशू आते हैं तो एक ही लाइन के ऊपर कोई अलग अलग चेंजेस आते हैं, तो पहले वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर लो। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर लेंगे तो चेंजेस अपने आप एक्सेप्ट होंगे, ये मर्ज पुल रिक्वेस्ट वाला बटन एनेबल हो जाएगा। ठीक है, अब कॉन्फ्लिक्ट क्या है वो देखने के लिए आप यहाँ पे जा सकते हो, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये शायद उसमें नहीं रहेगा।
रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट पे जाना है। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट पे अगर जाएंगे तो फिर आपको कोड मिलेगा कि कौन से कोड में क्या क्या चेंजेस एग्जिस्ट करते हैं, कौन से लाइन नंबर से कौन से लाइन नंबर तक चेंजेस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अभी ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे देखो टेस्टर ए में जो है, ठीक है, लाइन नंबर 51 से लेके लाइन नंबर 71 तक ये चेंजेस है। ऐसे क्यों आ रहा है ये? सर लास्ट लेक्चर हमने उसमें चेंजेस किए थे, आपने बताया था ये। हाँ क्या इस Yes. फाइल में? ये दूसरी फाइल है क्या? यस यस, जिसमें हमने पूरा कोड चेंज किया था, डिलीट किया था आई गेस। लास्ट में देखिएगा आपको लाइन नंबर 75 पे कोड अलग दिखेगा। हाँ ठीक है, तो मास्टर ब्रांच का कोड हमारा यहाँ तक है। ठीक है, अभी हमको ये एक ही लाइन पे दो दो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बोल रहा है कि मास्टर ब्रांच के पास जो कोड है वो यहाँ पर है। तो मास्टर ब्रांच के पास ये लाइन नंबर 76 है लेट अस से, एंड ये वाली लाइन जो है ये 74 पे प्रेजेंट है। अगर मैं कोड को क्लोन होने देता, अभी कॉपी होने देता, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा जहाँ पे कुछ लाइन कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, सेम लाइन बार बार आ रही है। ठीक है, तो हम कॉन्फ्लिक्ट को हटा सकते हैं कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिमूव कर दो। कॉन्फ्लिक्टेड जो कोड है उसको हटाना पड़ेगा या फिर उसको ठीक करना पड़ेगा अगर उसमें कोई गड़बड़ी हो रही है तो। इज इट क्लियर? ठीक है, ये कोड को ठीक करने के बाद हम यहाँ पे हमारे लिए ये वाला जो बटन है, ठीक है, मार्क एज रिजॉल्ट, ये वाला बटन हमारे यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अभी भी इसमें कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है क्योंकि अभी तक हमने कोड को हटाया नहीं है पूरी तरीके से। ठीक है, सो इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। ये हमारे चेंजेस थे। इसके पहले एक बार हमने कमिट नहीं किया, डायरेक्टली आप कर रहे हैं, इस वजह से ऐसे हो रहा है। ठीक है, वो कोड कहाँ पे था? ठीक है, मास्टर ब्रांच के पास था ये। ठीक है, तो जो भी चेंजेस है, ये लाइन 2 बार थी वो मैंने हटा दी, करेक्ट है। अगर मैं पहले कॉपी होने देता तो ये लाइन 2 बार आती, 76 में भी आती, 73 में भी आती, वो मैंने हटा दी। ठीक है, अभी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हमारा रिजॉल्व हो जाएगा, हम इसको मार्क एज रिजॉल्व पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अभी वो लाइन 2 बार नहीं आने वाली, एंड देन कमिट करेंगे। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, एडिट द कोड फॉर कॉन्फ्लिक्ट, देन यहाँ पे एक बटन होता है मार्क एज रिजॉल्व। ठीक है, एंड देन ये करने के बाद, इस बटन को क्लिक करने के बाद आपको इस बटन को क्लिक करना है। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 2 है। नाउ कमिट मर्ज पे आएंगे। कमिट मर्ज पे आने के बाद हमारा यहाँ पे ये जो बटन है मर्ज पुल रिक्वेस्ट, ये अभी ग्रीन कलर में आ जाएगा। इज इट क्लियर? जो कॉन्फ्लिक्ट था हमने हटा दिया, जो रिपीटेड लाइन थी वो हमने हटा दी। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट होंगे फाइल में, सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट वाले नहीं होंगे। ठीक है, अब जैसे मर्ज पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो भी कमेंट वगैरह डालनी है आप यहाँ पे कमेंट ऐड कर सकते हो। ठीक है, या फिर अपडेटिंग टेस्टिंग डॉट जावा की जगह समथिंग लाइक दिस अप्रूव्ड। ठीक है, एंड कमिट मर्ज। ठीक है, कंफर्म मर्ज करना था, क्यों प्रॉब्लम दे रहा है ये? ठीक है, देखो योर रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मर्ज एंड क्लोज, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गया एंड मर्ज हो गया। इज इट क्लियर? ठीक है, और ये जो है ये हमको समथिंग लाइक जैसे हमारी चैट हिस्ट्री होती है उस तरीके से हमको ये हिस्ट्री दिखती है कि कौन सी ब्रांच कौन सी फाइल अपडेट हुई और वो मास्टर में कब गई कब नहीं गई। देखो कि सबसे पहले जो है टेस्टिंग डॉट जावा, ये इस फाइल को अपडेट किया गया था और फिर इसके चेंजेस, ठीक है, मर्ज ब्रांच मास्टर इनटू टेस्टर ए, टेस्टर ए ब्रांच का जो कोड है वो आपके मास्टर ब्रांच में आया था। इज इट क्लियर? ठीक है, Yes, sir. देन यहाँ पे एक नंबर बनता है, जैसे कि हम ये जो ऑपरेशन कर रहे थे, मर्ज ऑपरेशन कर रहे थे, पुश पुल ऑपरेशन कर रहे थे, हर ऑपरेशन का एक नंबर बनता है। ठीक है, उसके आईडी जैसा काम करता है। ठीक है, उस आईडी पे अगर आप क्लिक करेंगे
तो आपको उस टाइम पे चेंजेस क्या थे ये दिखेंगे। ये बार-बार एक ही प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, ये देखो। चेंजेस क्या थे ये दिखाई देगा। उस पर्टिकुलर आईडी के ऊपर क्लिक करने के बाद कि कब किसने कौन से चेंजेस किए थे, फाइल में क्या चेंजेस थे, सब दिखता है। ठीक है? अब यहाँ पे ये मेरा आईडी है। यहाँ पे एक्चुअल लोगों के आईडी आएंगे। ठीक है? मर्ज कमिटेड इनटू द मास्टर ब्रांच 1 मिनट अगो। यहाँ पे मास्टर ब्रांच का ओनर का आईडी होगा और उसने ये चेंजेस मर्ज करवाए मास्टर ब्रांच में, कब करवाए ये भी दिखेगा। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है? अगर कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ और चेंजेस रिवर्ट करने पड़े तो रिवर्ट का बटन है। जैसे रिवर्ट करूंगा, जो कोड मैंने लिया था वो कोड निकल जाएगा और मास्टर ब्रांच पहले जैसे था एज इट इज वैसे बनेगा। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है? तो रिवर्ट करने का लॉजिक यहाँ से शुरू होता है अगर कभी जरूरत पड़ी तो। ऑपरेशन आपको इस तरीके से करके देखना है। तो इसके लिए आप एक ट्राई करो, पहले एक रिपोजिटरी बनाओ। कंप्लीटली नहीं, आपकी जो मॉक का आपका जो ग्रुप है उसमें से किसी एक बंदे को पहले रिपोजिटरी बनाने को बोलो। ठीक है? रिपोजिटरी बनाकर उसमें एक प्रोजेक्ट भेजने को बोलो उसको, एंड उसके रिपोजिटरी का जो बेस यूआरएल है, बेस यूआरएल जो होता है रिपोजिटरी के पाथ तक, ये बेस यूआरएल अपने ग्रुप में शेयर करवाओ। उस यूआरएल पे जाके बाकी के टीममेट उस यूआरएल पे जाके ब्रांचेस क्रिएट करेंगे। इज इट क्लियर? बाकी के लोग उस यूआरएल पे जाके अपनी अपनी ब्रांचेस क्रिएट करेंगे। व्यू ब्रांचेस में अगर आप गए तो आपको नई ब्रांच क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाता है। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है? तो ब्रांचेस क्रिएट करवा लो। तो फिर आपके पास ये सिनारियो बनेगा कि मास्टर ब्रांच का ओनर कौन रहेगा, जिसने वो रिपोजिटरी बनाई थी वो, और बाकी के ब्रांचेस जैसे कि मैंने मेरी यूआरएल अगर आपके साथ शेयर की, आपने मेरी यूआरएल एक्सेस की और मेरी यूआरएल एक्सेस करने के बाद आपने ब्रांच बनाई, तो इस ब्रांच के ओनर कौन हो गए? आप हो गए। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है? तो मास्टर ब्रांच का ओनर वो रहेगा जिसने ब्रांच बनाई और बाकी ब्रांचेस के ओनर आपके इंडिविजुअल टीममेट्स रहेंगे। ठीक है? फिर अपने अपने इक्लिप्स में प्रोजेक्ट को कॉपी करवाओ। कैसे कॉपी करेंगे? पहले तो आप ब्रांच क्रिएट करेंगे। ठीक है? गिट पे जाके ब्रांच क्रिएट करने के बाद जो प्रोसेस मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे पहले आप गिट में जाके क्लोन करते हो, ये वाला जो ऑप्शन है क्लोन करने का, और यहाँ पे यूआरएल डालते हो। इज इट क्लियर? इस प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, मैं किसी और रिपोजिटरी को उठा लेता हूँ। ठीक है? ये इसमें ब्रांचेस है क्या? ठीक है, ये देखो यहाँ पे ब्रांचेस है, मास्टर, आकाश, वेलोसिटी, ऐसे 2-3 अलग-अलग ब्रांचेस है। ठीक है? तो ये होगी बेस यूआरएल जहाँ पे रिपोजिटरी तक का पाथ होता है। ये पाथ हम कॉपी करके डालते हैं यहाँ पे, जो प्रोसेस मैंने स्टार्टिंग को बताया था। बट उस टाइम पे क्या था कि आपकी ब्रांच, आप जो रिपोजिटरी डाल रहे हो वो पहले खाली थी, लेकिन अब खाली है क्या ये रिपोजिटरी? ये ब्लैंक है क्या अभी? नहीं। यहाँ पे ऑलरेडी कोड है। ठीक है? अब ये वाला सिनारियो देख रहे हैं। कंपनी में जाओगे तो ऐसा होगा, कोड वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है? तो पहले वहां पे जाके अपने लिए ब्रांच बनानी है। ब्रांच बनाने के बाद रिपोजिटरी डालनी है। रिपोजिटरी डालने के बाद जब नेक्स्ट करते हो तो हमको पहले यहाँ पे लिख के आया था सोर्स रिपोजिटरी इज एम्प्टी, लेकिन अब नहीं आएगा, अब ब्रांचेस आएंगे। ठीक है? फिर आप इसमें से आपकी जो ब्रांच बनाई थी सिर्फ उतनी सिलेक्ट होनी चाहिए। अभी प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, आप मास्टर ब्रांच से कनेक्ट हो रहे हो। ठीक है? तो मास्टर ब्रांच से कौन कनेक्टेड है? जिसने आपको यूआरएल भेजा था वो वाला बंदा मास्टर ब्रांच से कनेक्टेड है। ठीक है? बाकी के लोग अपनी अपनी ब्रांच से कनेक्ट होंगे सिर्फ। इज इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है? और फिर नेक्स्ट करेंगे। ठीक है? अब ये रिपोजिटरी पहले यहाँ पे होंगी तो पाथ चेंज कर देते हैं। ठीक है? फिनिश। ठीक है? तो अब देखो ये प्रोजेक्ट आ गया मेरे इसमें रिपोजिटरी में, दिख रहा है? Yes. ठीक है? सेम प्रोसेस है, प्रोजेक्ट आ गया मेरे रिपोजिटरी में ये प्रोजेक्ट मुझे दिखेगा। ठीक है? लेकिन ये प्रोजेक्ट यहाँ पे है क्या, कहीं पे दिख रहा है क्या आपको? नहीं. नहीं। अब इस प्रोजेक्ट को हमको इक्लिप्स में लाना है। कैसे? फाइल में जाके इंपोर्ट करेंगे आप।
ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ। इसके पहले के स्क्रीनशॉट भेजने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस सेम है, करेक्ट। ठीक है, सिर्फ वहां पे ब्रांच सिलेक्ट करने का याद रखना है, सारी ब्रांचेस सिलेक्ट नहीं करनी, सिर्फ एक को सिलेक्ट करो। प्लीज म्यूट योर माइक। किधर गया? इंपोर्ट। इंपोर्ट में जाने के बाद गिट का ऑप्शन होता है और ठीक है, सो प्रोजेक्ट फ्रॉम गिट करो, एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये रिपोजिटरी हम बना चुके हैं, राइट। आपके कंप्यूटर पे कोड आ चुका है लेकिन लोकल रिपोजिटरी में है, वहां से आपको बस इक्लिप्स वर्कस्पेस मिला, ठीक है। देन नेक्स्ट करो और यहाँ पे देखो आपको रिपोजिटरी मिलती है। इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट कर देना, ठीक है। वर्किंग ट्री आएंगी, इंपोर्ट एग्जिस्टिंग इक्लिप्स प्रोजेक्ट, इंपोर्ट यूजिंग न्यू प्रोजेक्ट विजार्ड। अब न्यू प्रोजेक्ट विजार्ड अगर करेंगे तो क्या होगा कि जैसे ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोर में इतने प्रोजेक्ट है ना, ये अलग से बनेगा, अलग से इक्लिप्स लॉन्च होगा, उसमें सिर्फ ये प्रोजेक्ट आएगा। इज इट क्लियर? सिर्फ सिंगल प्रोजेक्ट, ठीक है। आइडियली ऐसे ही करते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट विजार्ड करते हैं, लेकिन अभी आपको दो में से जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करना है वो आप कर सकते हो। गॉट इट? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्ट करके रखना, ठीक है। नेक्स्ट कर लो, देन फिनिश कर दो, ठीक है। फिनिश होने के बाद आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट मिलेगा, मिल गया। इज इट क्लियर? और ब्रांच देखो कहाँ कनेक्ट बता रहा है, इस ब्रांच में कनेक्ट बता रहा है, मास्टर में बता रहा है क्या? नहीं, यही ब्रांच मैंने सिलेक्ट की थी, ठीक है। अब Yes. ऐसे आप चार लोग, चार अलग अलग ब्रांच के ओनर रहेंगे, अपनी अपनी ब्रांच से कनेक्ट करो, फिर वो आप पुल और पुश का जो कंसेप्ट है वो अप्लाई करके देखो। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये आपको करना है। यहाँ पे कंपनी में एक्चुअली जब आप पुल रिक्वेस्ट रेस करते हो, तो पुल रिक्वेस्ट रेस करते टाइम, ठीक है, रिव्यूअर्स होते हैं, जो भी आपका कोड है, ठीक है, उस कोड के कुछ रिव्यूअर होते हैं। यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे बताता हूँ। जब हम पुल रिक्वेस्ट रेस करते हैं ना, जहाँ पे हमको वो कोड दिखता है, ठीक है, तो कोड देखते टाइम वहां पे कुछ हमको रिव्यूअर्स को ऐड करना पड़ता है, क्योंकि मास्टर ब्रांच का ओनर जो है, देखो जैसे मास्टर ब्रांच का ओनर को एक रहेगा, लेकिन ऐसी ब्रांचेस मल्टीपल रहेंगी। इज इट क्लियर? ठीक है, ब्रांचेस मल्टीपल रहेंगी, लोकल ब्रांचेस। तो कोई भी आके अगर पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करता है, तो पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करने के बाद उसने क्या कोड लिखा, ये कोड देखने के लिए उसके पास इतना टाइम थोड़ी है। इज इट क्लियर? कोड वेरीफाई करने के लिए इतना टाइम थोड़ी है, ठीक है। सो जब हम यहाँ पे कोड में आते हैं ना, तो यहाँ पे आपको ये जो 3 डॉट्स है, यहाँ पे आपको रिव्यूअर का ऑप्शन मिलता है कि आप यहाँ पे रिव्यूअर ऐड करो। आपके कंपनी के किसी भी दो लोगों को मतलब आप ही के कलीग होते हैं, आप ही के टीममेट्स होते हैं, उनको आप एज ए रिव्यूअर ऐड करते हो। वो आपका कोड रिव्यू करते हैं, यानी कि वो यहाँ पे जाके कंपेयर चेंजेस देखते हैं, कोड रिव्यू करते हैं और कमेंट डालते हैं और रिव्यू पास करवा देते हैं। ऐसे 2 रिव्यू होते हैं, उन दोनों ने पास करवा दिया तो मास्टर ब्रांच का जो ओनर है वो आपका कोड चेक नहीं करता, वो सिर्फ रिव्यूअर की कमेंट देखता है। अगर रिव्यूअर ने बोला ओके, तो वो रिव्यूअर के बेसिस के ऊपर कोड को एक्सेप्ट करता है, ताकि अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो आप और रिव्यूअर दोनों को प्रॉब्लम होगा, मास्टर ब्रांच के ओनर को नहीं होगा। इज इट क्लियर? Yes. क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि हर एक का कोड देखने के लिए। आगे जाके कोड रिवर्ट भी करना पड़ा तो मास्टर ब्रांच का ओनर नहीं करेगा, ठीक है। वो उन रिव्यूअर को और आपको बोलेगा कि कुछ प्रॉब्लम आया है, वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो, आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अभी वो रिव्यूअर का ऑप्शन आए ना आए, आप एक बार ग्रुप बना के देखो रिव्यूअर का ऑप्शन आता है क्या। अगर आया तो ठीक है, नहीं तो कंपनी में जाने के बाद सिर्फ याद रखना कि रिव्यूअर का ऑप्शन रहता है। वो आपको वहां पे जाने के बाद कंपनी में प्रोसेस ही ये होता है कि बिना रिव्यू किए आगे नहीं बढ़ सकते। इज इट क्लियर? ठीक है,
वो आपको पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करने के पहले रिव्यूअर के नाम डालने को बोलेगा, तब तक रिक्वेस्ट रेज नहीं होता कंपनी में। ये फ्री अकाउंट है, यहाँ पे थोड़े अलग चेंजेस है। कंपनी पेड अकाउंट यूज करती है, वहां के रूल अलग होते हैं। यूआई सेम होता है, प्रोसेस सेम होता है, थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं। इज इट क्लियर? Yes. समझ में आया क्या करना है यहाँ पे? Yes, sir. ठीक है, तो ये चेंजेस आप करके देखो जो आज समझाए थे। ग्रुप बना के करो तो थोड़ा ज्यादा और बेटर तरीके से समझ में आएगा।